नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अंकित पांडे फ्रॉम भारत में। इस वीडियो में बात करेंगे हैम प्रोजेक्ट के बारे में। अगर आप इस सिस्टम को ध्यान से समझते हैं तो इस सिस्टम में सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि एक साइकोलॉजी भी छिपी हुई है। क्या साइकोलॉजी है उसको भी हम आपको यहाँ पे समझाते हैं। सबसे पहले मैं बात आपको यहाँ बता दूं कि पहले सबको इस प्रोजेक्ट में टाइम से विड्रॉल मिलता था। 4 से 5 दिन के अंदर आपको आपके वॉलेट में पैसा रिसीव हो जाता था। इससे क्या हुआ कि लोगों को एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ। अब जैसे कि मैंने कहा है कि साइकोलॉजी छिपी हुई है, वो ऐसा है कि यहाँ पे जैसे कि सबको टाइम से जब विड्रॉल मिल रहा था तो लोगों को लगा कि ये एक स्टेबल प्रोग्राम है, एक स्टेबल सिस्टम है, क्यों ना यहाँ पे डिपॉजिट किया जाए। जब लोगों ने इस सिस्टम पे डिपॉजिट करना चालू किया, उनको यहाँ पे टाइम से रिवॉर्ड मिल रहा था, रिवॉर्ड के साथ साथ उनको विड्रॉल भी टाइम से आ रहा था, तो लोगों ने सोचा कि अगर इसमें अर्निंग का एक और ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है रेफरल का, तो क्यों ना यहाँ पे रेफरल करके और भी ज़्यादा अर्निंग की जाए। तो सेम लोगों ने वही चीज़ किया। यहाँ पे लोगों ने रेफरल किया, रेफरल के थ्रू और अर्निंग करने की कोशिश की और ये सिस्टम काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो गया, काफ़ी ज़्यादा प्रमोट इसका कहीं ना कहीं हो ही गया था रेफरल के थ्रू। और यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि एक मार्केट में कंपनी और है जिसका नाम है ट्रीजर एनएफटी। ट्रीजर एनएफटी को देखते हुए ही हैम प्रोजेक्ट यहाँ पे आया है और उसकी क्या कहानी है वो मैं आपको ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बताऊंगा। बस इतना ही मैं आपको बता दूं कि ट्रीजर एनएफटी मार्केट में 2 साल से चल रही थी, ठीक है ना। और उसमें भी आप यहाँ पे पैसा लगाते हैं, आपको यहाँ पे डेली का रिवॉर्ड मिलता है और उस रिवॉर्ड को आप विड्रॉल करके अपने वॉलेट में पैसा ले लेते हैं। तो सेम इसी तरह जैसे हैम में पैसा लग रहा था वैसे उसमें ही पैसा लग के आपको यहाँ पे रिवॉर्ड मिल रहा था। हैम में भी आपको यहाँ पे पैसा लगाने पे आपको यहाँ पे रिवॉर्ड मिलना स्टार्ट होता है। उसको आप कभी भी यहाँ पे विड्रॉल वगैरह कर सकते हैं। तो जब लोगों ने सोचा ट्रीजर एनएफटी इतने टाइम से चल रहा है और अभी तक चल रहा है, कोई भी इस सिस्टम पे प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं आई है, स्मूथली रन कर रहा है, तो लोगों ने सोचा कि हैम भी इस तरीके से चलने वाला है। बट हुआ क्या कि जो ट्रीजर एनएफटी है उसने एक ऑफर निकाला जिसका नाम था ब्लाइंड बॉक्स। ब्लाइंड बॉक्स में क्या था कि अगर आप यहाँ पे छोटा मोटा कोई भी आईडी वगैरह लेते हैं तो आपको यहाँ पे ब्लाइंड बॉक्स के अंदर कुछ रिवॉर्ड देखने को मिलता है। वो रिवॉर्ड कितना भी फंस सकता है। किसी का यहाँ पे $2000 का रिवॉर्ड मिल रहा है, किसी को $5000 का रिवॉर्ड मिल रहा है, यानी कि $100 इन्वेस्टमेंट करने के बाद किसी को $5000 का रिवॉर्ड मिल रहा है, किसी को $10000 का रिवॉर्ड मिल रहा है। तो ऐसे करके बहुत सारे लोगों को यहाँ पे रिवॉर्ड मिला भी और उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे एकदम से विड्रॉल लगा दिया। जब वहाँ पे लोगों ने विड्रॉल लगाया तो उनका विड्रॉल क्या हुआ है कि विड्रॉल उनको मिला नहीं, जो कि पहले टाइम से मिल रहा था। बट इस तरह से जब उनको ब्लाइंड बॉक्स के थ्रू इतना ज़्यादा डॉलर्स की अर्निंग हुई तो उनको यहाँ पे विड्रॉल नहीं मिला। और जब विड्रॉल नहीं मिला तो एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई जिसके कारण लोग मतलब डरने से लग गए और वहाँ पे विड्रॉल करने की कोशिश की, विड्रॉल नहीं आया। तो वही चीज़ क्या होता है कि जब किसी एक प्रोजेक्ट में ऐसा प्रॉब्लम आता है तो उससे सिमिलर जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं सभी में लोग क्या करते हैं, विड्रॉल करना चालू कर देते हैं। एग्जैक्टली यही चीज़ हैम के साथ हुई। ये एक चेन रिएक्शन था, नॉट ए स्कैम। सिस्टम ओवर ड्यू टू पैनिक, यहाँ पे एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। हैम में बहुत सारे लोगों ने विड्रॉल लगाया। जब बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे विड्रॉल लगाया और नया डिपॉजिट नहीं आया तो सिस्टम प्रेशर पे चला गया। सिस्टम जब प्रेशर सिचुएशन उसके अंदर क्रिएट होना चालू हुई तो क्या हुआ कि सिस्टम ने सभी के जो विड्रॉल यहाँ पे लगे हुए थे, अब वो यहाँ पे इतना विड्रॉल तो दे नहीं पा रहा क्योंकि यहाँ पे नया डिपॉजिट आया नहीं, तो सभी के विड्रॉल्स को हैम ने रिजेक्ट कर दिया। हैम का विड्रॉल रिजेक्ट होने के बाद हैम की तरफ से एक अपडेट आया और उस अपडेट में कहा गया यहाँ पे सभी लोगों को विड्रॉल मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशंस रहेंगी, जो कि ऐसी कोई टर्म एंड कंडीशन पहले नहीं थी। तो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन क्या रहेगी कि सभी लोगों को उनके लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पे विड्रॉल मिलेगा। जैसे इसकी कुछ टर्म एंड कंडीशन है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि हैम में सब लोग यहाँ पे पैनिक हो गए, नए डिपॉजिट नहीं आ रहे थे। अब मैं आपको बताता हूँ जैसे कि यहाँ पे कुछ लेवल्स हैं, जैसे कि जूनियर, सीनियर, स्पेशल, एलाइट, यूनिवर्सल, ठीक है ना। तो जैसे कि अगर कोई जूनियर लेवल पे है उसका जैसे यहाँ पे $100 है, कोई अगर यहाँ पे $500 उसके वॉलेट पे है, 5 लोग की टीम है तो उसका जो लेवल है यहाँ पे सीनियर हो जाता है। ऐसे करके किसी के वॉलेट में अगर 2000 है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टीम है, 11 लोग के आसपास की टीम होती है तो उसका जो लेवल होता है वो स्पेशल होता है। फिर इसी प्रकार से यहाँ पे अगर किसी के वॉलेट में लगभग $6000 है तो वो हो जाता है एलाइट। और उसके बाद अगर किसी के वॉलेट पे यहाँ पे $30,000 है तो उसका जो लेवल होता है वो यूनिवर्सल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो कंपनी का यहाँ पे जो टर्म एंड कंडीशन था वो ये था कि यहाँ पे कोई भी अपना जो विड्रॉल है वो 100% विड्रॉल नहीं लगा सकता है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक चीज़ और है, जैसे कि पहला लेवल है जूनियर, फिर सीनियर, फिर स्पेशल, एलाइट, यूनिवर्सल।
तो जो जूनियर लेवल का बंदा है वो सीनियर जा सकता है, सीनियर से ऊपर भी जा सकता है, स्पेशल से ऊपर एलाइट है वहाँ जा सकता है, यूनिवर्सल जा सकता है, ठीक है ना। और अगर यहाँ पे कोई सीनियर है तो वो एलाइट में भी जा सकता है, यूनिवर्सल में भी जा सकता है। बट अगर कोई यहाँ पे सीनियर है तो वो जूनियर के लेवल पे नहीं जा सकता। यानी कि आप अपनी आईडी को अपग्रेड कर सकते हो लेकिन अपनी आईडी को आप डाउनग्रेड नहीं कर सकते। अगर किसी का लेवल यूनिवर्सल है तो वो मतलब एलाइट पे नहीं जा सकता है और यहाँ पे स्पेशल पे नहीं आ सकता है। यानी कि जो जिस लेवल पे है उसको उसी लेवल पे रहना पड़ेगा। यहाँ पे आप डाउनग्रेड नहीं कर सकते हैं लेवल, लेकिन आप लेवल को अपग्रेड कर सकते हैं। ये कंपनी का रूल आया। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कंपनी का दूसरा रूल ये था कि कोई भी बंदा यहाँ पे 100% विड्रॉल नहीं कर सकता है। और तीसरा रूल ये था कि अगर किसी की आईडी पे $100 है तो वो यहाँ पे विड्रॉल नहीं ले सकता है। उसको मिनिमम यहाँ पे कम से कम, जैसे कोई यहाँ पे जूनियर लेवल पे है उसको अगर विड्रॉल लेना है तो उसको कम से कम उसकी आईडी पे $130 होना चाहिए, जिसमें से वो $30 का विड्रॉल ले सकता है। उसकी आईडी में मिनिमम यहाँ पे $100 होने चाहिए। अब जैसे इसके ऊपर का जो लेवल है वो है सीनियर बनने के लिए आपके वॉलेट पे कम से कम $500 होना चाहिए। $500 अगर होना चाहिए आपके वॉलेट पे, तो यानी कि आप यहाँ 500 के ऊपर जितना चाहे उतना आप विड्रॉल ले सकते हैं, $1200 तक मैक्सिमम। लेकिन उसके मतलब अगर 500 है तो 500 से कम नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर कोई यहाँ पे जूनियर लेवल पे है तो मिनिमम उसको $100 अपने वॉलेट पे रखना पड़ेगा और उसके बाद वो मैक्सिमम जो एक टाइम पे विड्रॉल ले सकता है वो $600 तक का ले सकता है। और यहाँ पे अगर जैसे मैंने बताया कि सीनियर लेवल पे है, अगर उसने मतलब जैसे कि उसको क्या रहता है कंडीशन कि वो $1200 तक मैक्सिमम विड्रॉल ले सकता है। और अगर उससे ज़्यादा लेता है उसका विड्रॉल यहाँ पे मतलब मान्य नहीं किया जाएगा और वो जो विड्रॉल है उसका पेंडिंग में चला जाएगा। और अगर वो उस मतलब जैसे अगर $500 है उसके वॉलेट पे, अगर उससे ज़्यादा वो और यहाँ पे विड्रॉल लगाता है तो यहाँ पे उसका विड्रॉल फंस सकता है और उसकी आईडी भी ब्लॉक की जा सकती है, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे कोई अगर स्पेशल लेवल पे है और उसके वॉलेट पे यहाँ पे $2000 है, अगर उस 2000 के ऊपर वो विड्रॉल ले सकता है लगभग $3300 के आसपास ले सकता है। लेकिन उसके ऊपर लेगा तो उसकी आईडी यहाँ पे ब्लॉक कर दी जाएगी। इसके बाद जो लेवल आता है यूनिवर्सल का है तो उसमें वो लगभग उसको कम से कम उसके वॉलेट पे $6000 होना चाहिए। उसके ऊपर जितना भी होता है वो मैक्सिमम $3300 तक का विड्रॉल ले सकता है। और जिसका यहाँ पे यूनिवर्सल का लेवल है, यूनिवर्सल बनने के लिए आपको यहाँ पे आपके वॉलेट पे कम से कम $30000 का मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। और उसके ऊपर आप यहाँ पे जितना भी विड्रॉल करना चाहे कर सकते हैं, मैक्सिमम $15000 तक का, ठीक है। तो आप मतलब अगर यहाँ पे अपने लेवल के अकॉर्डिंग उससे और ज़्यादा विड्रॉल लगाते हैं तो आपका विड्रॉल पेंडिंग में चला जाएगा। और अगर आप 100% विड्रॉल लगाते हैं तो आपकी आईडी भी यहाँ पे ब्लॉक की जा सकती है। ऐसा कंपनी का यहाँ पे सख्त रूल आया है जो कि मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल ये गलत है। इस अपडेट के साथ साथ, इस टर्म एंड कंडीशन के साथ साथ कंपनी ने एक और अपडेट दिया था कि जो विड्रॉल की टाइमिंग रहेगी वो 3 दिन से लेकर के 10 दिन के अंदर रहेगी। और कंपनी ने उस टाइम पे ये भी कहा था कि 6 अप्रैल तक कोई भी विड्रॉल नहीं लगाएगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी विड्रॉल लगे हुए हैं हम सभी के विड्रॉल्स कैंसिल कर रहे हैं। 6 तारीख से आप नया विड्रॉल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अब जैसे कि आज यहाँ पे जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 7 तारीख है, तो आप आज विड्रॉल लगा सकते हैं। जैसे कल 6 तारीख है तो 6 तारीख से आप विड्रॉल लगाना चालू कर सकते हैं, ठीक ना। तो आप जैसे कि यहाँ पे विड्रॉल लगाते हैं तो आपका विड्रॉल कहा जा रहा है कि 3 दिन से लेकर के 10 दिन के अंदर आपका विड्रॉल आपके वॉलेट पे पहुंच जाएगा। लेकिन इसी बीच मार्केट में एक नया प्लान आया, हैम की तरह है, बट यहाँ पे उसका जो लॉजिक है सेम है, लेआउट सेम है और इसके साथ उसका सिर्फ नाम अलग है। उसका नाम टॉक्स है, यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम हैम है। और जैसे हैम 28 दिन में आपको जो पैसा है जस्ट डबल कर देती है, उसका यह है कि वो 15 दिन में आपके पैसे को डबल करने का दावा करता है। लेकिन इस प्लान को कुछ लोग बोल रहे हैं कि हैम का एक बैकअप प्लान है और बहुत से लोग बोल रहे हैं कि जो हैम के लीडर्स थे जो इसको प्रमोट कर रहे थे उन्हीं का प्लान है ये। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज क्लियरली बोलूंगा, ये सब प्लान सिस्टम बेस्ड होता है, इमोशन बेस्ड नहीं। जब तक इनफ्लो बना रहता है तब तक सिस्टम चलता रहता है और जब यहाँ पे आउटफ्लो स्टार्ट हो जाता है तो ये सिस्टम जो है स्ट्रेस पे आ जाता है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स वही होता है जो प्रॉफिट के टाइम पे प्रॉफिट लेकर के सिस्टम से एग्जिट हो जाता है और पैनिक सिचुएशन में पैसेंस रखता है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि हमें पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अगर मैं टेक्निकल तरीके से बात करूँ तो यहाँ पे अगर इनफ्लो मेंशन होता रहेगा तो आपको पैसा मिल जाएगा। लेकिन अगर पैनिक सिचुएशन बनी रही, नई डिपॉजिट नहीं आए, तो आपका जो भी यहाँ पे विड्रॉल है वो और भी ज़्यादा डिले हो सकता है और ये सिस्टम रुक भी सकता है। देखिए, मेरा रोल ये नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे झूठी तसल्ली दूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप इस सिस्टम को समझो, ब्लाइंडली सपोर्ट मत करो। हर सिस्टम में रिस्क होता है।
स्मार्टनेस तरीके से रिस्क से बाहर निकलना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। लेकिन अब कभी भी ऐसे सिस्टम में अगर पैसा लगाओ तो पहले ये देखो कि क्या मैं सही तरीके से यहाँ पे इस रूल्स के हिसाब से चल रहा हूँ जिससे मेरा यहाँ पे लॉस ना हो। और दूसरी बात मैं आपको यही कहूँगा कि आप ये देखिए कि कहीं आप लालच तो नहीं कर रहे हैं और लालच के चक्कर में आप यहाँ पे बहुत सारा पैसा लगा रहे हैं, तो ऐसा आपको यहाँ पे बिल्कुल नहीं करना है। रिसर्च करना है, उसके बाद समझना है और एक स्मार्ट प्लान बनाना पड़ेगा आपको यहाँ पे कब एंट्री करना है, कब एग्जिट करना है। तो ये सब चीज़ सोच समझ के ही इन्वेस्टमेंट करें, रिसर्च करें तो ही यहाँ पे पैसा लगाएं। अदरवाइज़ यहाँ पे पैसा मत लगाएं, क्योंकि इसी तरह के इस सिस्टम पे रिस्क होते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की प्लेटफॉर्म होते हैं। तो आपको यहाँ पे सोचना समझना है और पहले ही डिसीजन लेना है कि आपको यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में कितने टाइम तक रहना है और कब आपको यहाँ पे एग्जिट हो जाना है। मैं हमेशा प्लान का एल्गोरिथम समझता हूँ, रेफरल पे भरोसा नहीं करता हूँ। और जो लोग ऐसे प्लान में बिना रिसर्च किए और सुनी सुनाई बातों में आ करके बिना सोचे समझे पैसा लगा देते हैं, उनका यहाँ पे 100% लॉस होता है। यहाँ पे अगर बात करें विड्रॉल के बारे में, तो जो भी कंपनी का भी नया रूल्स है उसके अकॉर्डिंग उसने कहा है कि आप 6 तारीख के बाद यहाँ पे विड्रॉल लगा सकते हैं, 6 तारीख को भी विड्रॉल लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने विड्रॉल नहीं लगाया है तो विड्रॉल करिए और देखिए, अगर 3 से 10 दिन के अंदर आपका विड्रॉल आ जाता है तो आप एक बार यहाँ पे समझ जाइएगा कि ठीक है, सिस्टम रिकवर हो सकता है। लेकिन अगर इससे ऊपर टाइम खींचता है तो आप समझ लीजिएगा कि अब ये सिस्टम यहाँ से क्रैश हो गया है, अब आपको यहाँ पे विड्रॉल वगैरह नहीं मिलेगा। मार्केट में बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी हैं और हर प्रोजेक्ट्स यहाँ पे फेक नहीं होता है, लेकिन लोगों का फेक पैनिक उन्हें फेक बना देता है। मैं तो यही चाहूँगा कि ये सिस्टम थोड़ा सा रिकवर करे, ताकि जो भी भाई लोग का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, जो भी पैसा फंसा हुआ है, वो पैसा उनको वापस से रिकवर हो जाए, उनका जो विड्रॉल है वो उनको मिल जाए। ठीक है, और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारा हर एक लेटेस्ट वीडियो को जो अपडेट है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपका कोई सवाल रह गया हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ।